सर जब बात अल्कोहल की आती है जी सर, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि पानी को पानी रहने दो, जी नेचुरल तरीके से पियो। जी। तो सर आप ज़्यादातर जब लोग अल्कोहल लेते हैं तो कहते हैं कि नीट मत पियो, लीवर डैमेज करेगा। ओके। और आप कहते हो सर नीट पियो। तो सर ये जो आइडिया है, ये आप या ये मैसेज जो है, ये आप कैसे कन्वे करना चाहते हो लोगों कन्वे? तक? अगर देखिए, हम ये कहते हैं कि जब जिस चीज को खाना है तो उसको सलीके से ले लो। जी। और जो नॉर्मल, देखिए जो भी चीज लोगों के जीवन में नॉर्मल घुस गई है, हम इतने खूबसूरत देश में रहते हैं जी। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड जाने का मन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़े से नॉर्मल जीवन से हटके है। आज आप मान लीजिए नोएडा में हो, आपका मन करता है बंबई जाके थोड़ा सा एक बार देख के आओ। अदरवाइज क्या है, क्यों इतने टूरिज्म क्यों चल रहा है? क्योंकि आपके लीग से हटके जो चीज है उसमें आनंद आता है। तो अब नॉर्मल दारू खाना खाने से हटके जब आप दारू पिएंगे तो आनंद उसी में आता है। तो आनंद लो ना जी। लेकिन जब आपको आनंद लेना है तो जो चीज जैसे बनी है उसका वैसे आनंद ले लो। बहुत बढ़िया। अगर आपने उस चीज से आनंद उस तरीके से नहीं लिया तो डैमेजेस होने ही वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं पानी को पानी की तरह पी लो, चाय को चाय की तरीके से पी लो, और अल्कोहल को अल्कोहल की तरीके से पी लो। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, दो राय नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, सोमरस के नाम से तो ये हमेशा से फेमस है, लेते रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा कभी ढलंग पलंग होने में क्या बुराई है ना? तो आप, हमारा यही कहना है, जब भी आप पिए किसकी वजह से क्या हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने किटी खाई उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, डिनर स्किप करने की वजह से प्रॉब्लम है। किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है हमें पता नहीं, पता करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ये है कि अल्कोहल पीना है, अल्कोहल पीना है, आप बेखौफ नीट पीजिए ना। कितना आनंद, पी के तो देखो एक बार कि कितना आनंद आता है। और आदत आपकी सोडे की घुस गई है, कोका कोला में मिला के पीने की, ये कॉकटेल वगैरह की वजह से प्रॉब्लम है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप किसी चीज के साथ खिलवाड़ करते हो, चाहे वो पानी हो और चाहे वो अल्कोहल हो, तो प्रॉब्लम है। पियो ना उसको नॉर्मल। क्यों उसको ऑरेंज जूस में वर्ड का मिला के पीना, इसको तो हम स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे जी। अरे क्यों स्क्रू ड्राइवर, जीवन को स्क्रू ड्राइव कर रहा है वो। ऐसे नॉर्मली पी लीजिए, हमारा यही कहना है। सर आप जैसा कि आप कहते हैं कि चाय बहुत खूबसूरत चीज़ है जी, लेकिन सर ऐसा भी मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि रात को चाय मत पियो, या अगर तुम्हें सोना है तो चाय मत पियो, क्योंकि चाय पीने से नींद चली जाती है। तो सर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करना नहीं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। हम सिनेमा देखते हैं क्योंकि दिन भर में काम रहते हैं ना। अगर कभी हम फिल्म देखने का मन होता है तो हम लास्ट शो लेते हैं, और बॉम्बे में होने की वजह से लास्ट शो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 11 बजे शुरू होता है, 10:45 11 बजे शुरू हो रहा है। अभी आप सोचिए, एक 2.5-3 घंटे का सिनेमा, 2 घंटे का भी सिनेमा अगर है तो वो 1 बजे 1:30 बजे खत्म होगा। घर आते आते, क्योंकि आप ऑडिटोरियम से उठेंगे, चल फिर के घर आएंगे, 2 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? जी, बिल्कुल। और मैं 2 बजे भी रात को चाय पीता हूँ, और आशा जी चाय बनाती हैं, मैं तब तक सो चुका होता हूँ। मैं फिर उठूंगा, चाय पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। ये सब कही सुनी बातें हैं, बेकार की बातें हैं। चाय बहुत खूबसूरत ड्रिंक है, संजीवनी बूटी है, इसको पीना ही चाहिए, लेकिन अकेले पीना चाहिए। जी सर, आप किसी स्पेसिफिक चाय के तरीके को बताएंगे? जैसे जो हम लोग आम घरों में जो चाय बनती है, दूध वैसे ही पीना है, वैसे ही पीना है, अलग से कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना। ग्रीन टी हो गई और चाय नहीं, ग्रीन टी का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन वो ग्रीन टी लोग क्या कुछ मिस्टेक कर सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक पी रहे हैं, वो चीज गलत है। उसको ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद पीना चाहिए, लंच के 2 घंटे के बाद पीना चाहिए, ग्रीन टी अगर आप पी रहे हो तो। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वाली, जो जिसको कहे हैं दूध वाली जो चाय है, या जो CTC चाय जो होती है, जो ब्राउन कलर की नॉर्मली होती है, ऑरेंज कलर की होती है, आप पीजिए ना उसको, जैसे आपको उचित लगता है वैसे पीजिए, अपने टेस्ट के। जो चाय है तो हम कहते हैं अदरक मिलाकर बनाना, या इलायची डालकर बनाना, तो सर ये ठीक है? इलायची तक तो ठीक है। हम ये कहते हैं किसी भी चीज में जब मिलावट होती है ना तो वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जो आपका मंत्रा है। जी बिल्कुल। तो
इलायची तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इश्यू है, मान लो जुकाम सा लगा हुआ है, तो आप उसमें, या गला से खराब है, तो उसमें अदरक भी डालो, काली मिर्च भी डालो, जिसको हम, वो चाय नहीं रही, फिर वो काढ़ा हो गया एक तरीके का, है ना। तो एक आशा जी का एक और ड्रिंक है, वेबसाइट पे देखें, उसको हॉट टॉडी बोलते हैं। जी जी, तभी मैंने पूछा। ओके, तो वो जो हॉट टॉडी होती है उसमें तो विस्की भी डली होती है, उसमें चाय भी होती है, विस्की भी होती है, उसमें लौंग भी होती है, दालचीनी भी होती है, नींबू भी होता है, शहद, बट उसका एक पर्पस अलग है। तो वो अलग पर्पस के लिए जब आप पी रहे हो तो वो हॉट टॉडी जो रात को आप पीते हो और सुबह तक जुकाम साफ, तो वो एक दवाई की तरह होती है। बट हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल में आपको चाय कैसी पीनी है। नॉर्मल में चाय नॉर्मल तरीके से ही पीनी है, ज्यादा से ज्यादा आप इलायची उसमें ऐड कर सकते हो और कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। तो सर जिस चाय की आपने अभी बात की या जिस ड्रिंक की बात की, वो सर कैसे ले सकते हैं? वो नॉर्मल बनाइए आप, जैसे चाय जब हम बना रहे हैं तो चाय के साथ में आप काली मिर्च भी उबालिए, उसमें लौंग भी डालिए, दालचीनी भी डालिए, एक और चीज, और बाद में उसमें जायफल का भी पाउडर पर के डालिए। और ये पूरी रेसिपी आशा जी के YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। जी हाँ, बहुत ही उम्दा ड्रिंक है, बहुत ही उम्दा ड्रिंक है। बिल्कुल सर, ट्राई करेंगे हम लोग भी। सर थैंक यू। सर आजकल जिम में लोगों की मौत हो रही है, लोग कसरत करते समय हार्ट अटैक हो जा रहा है, लोग कसरत करते समय गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। तो सर इससे इतर आप कहते हो कि कसरत करना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज जो है, व्यायाम जो है, वो कितने हद तक उसकी ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं बार बार कहता हूँ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में कहता हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने इतने खराब हो गए हैं कि वजन तो 100 किलो है और चल पाना बिल्कुल मुश्किल है, बेड से उठ भी नहीं पाती हैं। किसी की कमर खराब है, एक लेडी कि मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ, उठना अलग बात है, करवट भी, जिस करवट लेट गई किसी को बुलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से करवट लेती हैं। खाना खाने से वो भी ठीक होती है, वजन भी कम होता है और वो उठ के दौड़ने लगती है 90 दिन के भीतर, 60 दिन में एक्चुअली। तो इसलिए एक्सरसाइज का ना वजन कम करने पे ना अच्छी सेहत पाने पे कोई भी रोल होता नहीं है जी। ओके लेकिन आप सलीके से करते हैं तो मन करता है जाके आओ, नॉर्मल जाके आओ, थोड़ा थोड़ी मत करो। कितने लोग जो जिम जाने वाले लोग तो मैडम अलग बात है एक तरह, लेकिन ऐसे लोग जो जिम में सिखाते हैं, हाईएस्ट लेवल के जो ट्रेनर्स हैं, बहुत ज्यादा वजन उठवाते हैं, बहुत ज्यादा, वो तो उठवाना उनकी फितरत का हिस्सा है। लेकिन जो ये गुरु कौन होता है, जो बच्चा होता है 10वीं में पढ़ता है, उसको पढ़ाने वाला MA होता है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स होता है कि नहीं होता है। तो ये जो लोग हम जिम में जाने वाले लोग एक अलग बात है, ये स्टूडेंट्स के रूप में हो गए। लेकिन जो मास्टर जी हैं, कायजात कपाड़िया, जिन्होंने पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की बात करते हैं कि मैं तो मास्टर हूँ, K11 फिटनेस एकेडमी खोली है, टाइगर श्रॉफ के पर्सनल ट्रेनर, 50 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि जो लोग जिम जाते हैं वो कभी भी बूढ़े होते नहीं है, क्योंकि जवानी में ही टपक जाते हैं।